हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीएस पेपर 2 है बीपीएससी का, उसमें पैटर्न क्या होता है उसका क्वेश्चन पेपर का, उसमें सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें मेंशन है, सोर्सेज क्या होने चाहिए, ठीक है? और कौन-कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार-बार क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे पीवाईक्यूज़ को, तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो एक मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी है 70th बीपीएससी गाइडेंस चैनल, वहाँ पर हम स्टडी मटेरियल और मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? ये वीडियो कंप्लीट जो है सॉल्यूशन देगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको भी कह सकते हैं आप। ठीक है? तो इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि जीएस पेपर 2 की कोई रिगार्डिंग स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग को आपको कोई वीडियो देखना पड़ेगा। ये अपने में कंप्लीट है। तो बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें टिप्स क्या है कि क्योंकि बीपीएससी मेंस में आप देखेंगे तो कोई वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है। ठीक है? तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे शॉर्ट आंसर्स में है तो 2 पेज हैं, तो आपको करीब 80 टू 100 वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो सफिशिएंट होगा। ठीक है? इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस में कंटेंट आपका अगर जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो रिप्रोड्यूस वहाँ पर करना, रिकॉल करना, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसे आप यूपीएससी और यूपीपीसी वगैरह में देखेंगे, थोड़ा सा इनोवेशन का भी चांस रहता है, लेकिन बीपीएससी में मुझे लगता है कि ज़्यादा कंटेंट मायने रखता है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो आप अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है? और शॉर्ट आंसर के लिए वैसे जैसे मैंने बताया कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसमें 80 टू 100 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी एक सेक्शन है, और साइंस एंड टेक। पॉलिटी में 114 मार्क्स का है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी 114 मार्क्स का है, और 72 मार्क्स का है साइंस एंड टेक। तो थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं पैटर्न क्या है। तो 3 सेक्शंस में पेपर आता है। ठीक है? 7 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, और 7 7 मार्क्स के है ना, और ऐसे करके होते हैं। और 38 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स होते हैं, इसमें 2 करने होते हैं। और साइंस एंड टेक में भी ऐसा ही पैटर्न आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। उसके बाद जो इसमें ध्यान रखना है कि ये सिलेबस अगर आप डिटेल में थोड़ा देखेंगे, है ना, तो शॉर्ट आंसर को कंपलसरी होते हैं ये तो करने के लिए, और जो लॉन्ग आंसर उसमें चॉइस होते हैं, 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है। तो थोड़ा सा सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ सिलेबस से कम चीज़ समझ में आती है। जब हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पॉलिटी के पार्ट में आते हैं, इंडियन पॉलिटी के पार्ट में आते हैं, तो मुझे लगता है सोर्सेज आप अगर फॉलो करने चाहें तो लक्ष्मीकांत कर सकते हैं, अगर या फिर आपने कोई कोचिंग का नोट्स बना रखा है तो उसको फॉलो करिए। ठीक, उसको बार बार रिवीजन करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करने करके उनका मॉडल आंसर रेडी कर लीजिए। ठीक है? और विजन मेंस 365 का सिलेक्टिव थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, जहां पर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी न्यूज में है उत्तराखंड से रिलेटेड, तो वो आ सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आप अपने से लिस्ट डाउन कर लीजिए कि जहां से क्वेश्चन मेंस में फ्रेम हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में, उनको आप अलग से तैयार कर लीजिए। और वह ये जो 70th बीपीएससी गाइडेंस चैनल है मेरा टेलीग्राम पर, हम लोग इस पर भी जो है मॉडल आंसर आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पीवाईक्यू के जो मॉडल आंसर आप बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट थीम्स जो मैंने एनालाइज करा है पीवाईक्यू इस बेसिस पे, तो ये फंडामेंटल, जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, प्रेम्बल, इंडियन फेडरलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे मैंने लिख रखे हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे लगता है कि इस बार इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम खत्म कर दिया है सरकार, जुडिशरी ने, और डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, और जो अभी रिसेंट में न्यूज में था, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स में भी रहे हैं, उनका बैकग्राउंड बना के बीपीएससी क्वेश्चन दे सकता है। मुझे लगता है कि इन पर भी आपके पास अच्छा अच्छा नोट्स होगा, तो आप अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक मैंने स्टार मार्क कर रखा है, जहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेम्बल हो गया, गवर्नर हो गया। ठीक, तो ऐसे टॉपिक्स को जरूर से अच्छे से प्रिपेयर करिए, कंटेंट अच्छा से बनाइए। ठीक है? और पॉलिटी के आंसर्स में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें जरूरी हैं, आर्टिकल्स तो मेंशन जरूरी है कि पॉलिटी का आंसर, तभी पॉलिटी का आंसर दिखेगा जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आप आर्टिकल मेंशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरीज के जो डिसीजन होते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, वर्धा केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उनको मेंशन करिए। जो रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी कमिटीज जो बनाई गई हैं, उनकी रिपोर्ट मेंशन करिए। एआरसी है, सरकारिया कमीशन है, और पुंछी कमीशन है। ठीक है? और जैसे एनसीआरडब्ल्यू कमीशन है। तो ऐसी कमीशन की रिपोर्ट कुछ आप लिस्ट डाउन कर लीजिए कि ये की रिपोर्ट, और कुछ कुछ इसके मेन मेन रिकमेंडेशंस आप लिख लीजिए, तो थोड़ा सा आप पॉलिटी के आंसर अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है? और इसके अलावा अगर आप कीवर्ड्स यूज करते हैं पॉलिटी के आंसर में, तो थोड़ा सा और अच्छा होगा। और इमिनेंट पर्सनालिटी का सेइंग, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से पहले सोशल डेमोक्रेसी आनी जरूरी है। ऐसे अगर आपके पास कुछ एग्जांपल है पॉलिटिकल थ्री पर्सनालिटी से, तो आप उसको कोड कर पाएंगे और उससे अच्छा नंबर मिलेगा। फ्लो चार्ट्स, स्पेशली जो शॉर्ट आंसर्स होंगे उसमें फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास वर्ड लिमिट कम है और आपको चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें दिखानी भी है। तो अगर फ्लो चार्ट्स आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और एग्जाम्पल्स मेंशन करना ये जरूरी है थोड़ा सा, स्पेशली बिहार के अगर रेफरेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा बिहार का अगर आप केस स्टडी एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा वो चीज़ें काम करेंगी।
इसी तरह इंडियन इकोनॉमी में भी क्या है, अगर सोर्सेज की बात करें यहाँ पर, तो मृणाल आईएएस अगर आपने देखा होगा तो इनकी वीडियो भी पढ़े हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी की वीडियो है। तो श्री राम आईएएस की बुक आती है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में विजन 365 के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को देख सकते हैं, जो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप इंडिया का भी करेंगे और बिहार का भी करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में बात ये इंपॉर्टेंट है ना कि सब करते तो सब है इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखेंगे बीपीएससी का अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, तो जो थीम्स हैं इकोनॉमिक सर्वे की, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो थोड़ा सा इसमें डीप एनालिसिस करेंगे, और हम लोग जो चैनल है टेलीग्राम पर उसमें प्रोवाइड भी करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आप जुड़ सकते हैं उस पे। और स्कीम्स को कवर करना है, ठीक है। डेटा कुछ बिहार का अगर आपके पास है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा। और गवर्नमेंट में ट्विटर हैंडल जो एक्स है ना, वहाँ जो एक्स करके है जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट बहुत सारी डेटा और फोटोग्राफ्स अपने अचीवमेंट्स की डालती है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे वैसे, ठीक है। और इस तरह से भी मैंने भी कुछ टॉपिक इसमें जैसे आइडेंटिफाई करे हैं इकोनॉमी टॉपिक्स में, जैसे पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डब्ल्यूटीओ, लोकल लेवल प्लानिंग, एग्रीकल्चर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। और रीजनल डेवलपमेंट, बिहार इंडस्ट्रीज, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर, और बिहार स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसमें एक नया ट्रेंड ये आया है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी के दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ज्योग्राफी के पार्ट को, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है और इकोनॉमी का जो पार्ट है, उसको लिंक करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ज्योग्राफी में जैसे रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कोर ज्योग्राफी में क्वेश्चन कम ही आते हैं, और लेकिन आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे रिसोर्स रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, तो ये थोड़ा ज्योग्राफी का भी पार्ट है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और बिहार ज्योग्राफी तो आपको करनी है। बिहार ज्योग्राफी और बिहार इकोनॉमी आपका की होना चाहिए पेपर 2 के लिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर थीम्स जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे मानसून आया है, क्वेश्चन आए हैं, फ्लड पे आए हैं, ड्रॉट्स पे आए हैं, ऐसे करके बहुत सारी थीम्स हैं जिस पर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में आप इंडिया और बिहार का मैप अच्छे से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मैप तो हम लोग बनाते हैं तो बिहार का मैप कम लगता है, वो झारखंड का याद रखता है। तो बिहार का मैप ऐसा हो कि बिहार उसमें दिखे, तो वो चीज़ें ज़्यादा मार्क्स उठा पाएंगे, ठीक है। और डेटा कुछ अगर आप मेंशन कर पाए तो वो चीज़ें जीएस पेपर 2 में अच्छा काम करेंगी। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर सोर्सेज की बात करें, तो फिर से वही है कि थोड़ा सा जो थीम है पीवाईक्यू की, जैसे बायोटेक्नोलॉजी बार बार क्वेश्चन आते हैं, स्पेस से आते हैं, तो थीम वाइज आप नोट्स तैयार कर लीजिए, या फिर अगर आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं किसी कोचिंग के तो आप उसको फॉलो करिए। और साथ में जो करंट अफेयर्स है उसको फॉलो करते रहिए। अभी स्पेस डॉक्स मिशन था, जैसे इसरो का था, और जैसे 100 फ्लाइट है भी पीएसएलवी की, तो इन सबको आप फॉलो करते रहिए। और जैसे चंद्रयान 3 के लिए है, गगनयान है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंस 365 से कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर यूट्यूब से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिए। और ये सारी चीज़ें जैसे मेंशन कर रखी है ना, ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस से मैंने बात करी कि स्पेस डॉकिंग मिशन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बिहार की पॉलिसी भी है, हाइड्रोजन पॉलिसी, बिहार की हाइड्रोजन पॉलिसी, तो उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो डीएनए बिल है करके। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना, पीवाईक्यू के एनालिसिस जो मैंने थीम्स बता रखी उन पर आप जो है नोट्स बनाइए। और इसके रिगार्डिंग आप मेरा चैनल जो है 70th बीपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्री इनिशिएटिव हम लोगों का, थोड़ा सा कि साथ में जैसे तैयारी करेंगे वहाँ पर, कि शाम को सेशन रहेगा और जैसे हम मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे या आपसे लिखने को भी बोलेंगे, उसके बाद हम अपना मॉडल आंसर देंगे कि आप उसको आप अपना ही इवैल्यूएशन कर पाएँ। और अगर पॉसिबल होगा तो 4-5 कॉपीज़ को हम चेक भी करेंगे वहाँ पर, और चेक करके अपलोड की जाएँगी कि आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे होता है। क्योंकि हमारे पास भी जो जो गाइडेंस के लिए हैं मेंटोर्स, उन्होंने कई बार एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया है किसी वजह से। लेकिन उन्होंने कई एग्ज़ाम्स लिखे, मेंस लिखे, मैंने भी स्वयं 66 बीपीएससी मेंस लिखा हुआ है। तो ऐसे मेरे साथ साथ कई सारे मेंटर्स हैं और वो साथ में काम करेंगे। तो थोड़ा-सा अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन करेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। ओके, थैंक यू टू ऑल।